और दूसरा एक टब आता है जो जमीन पे रहता है, उसमें एक बाल्टी पानी डाल देते हैं, उसमें पेशेंट को लेटा देते हैं। अभी मेरे पास फोटो नहीं है, मैं वहाँ पर सब दिखाता हूँ, वहाँ प्रैक्टिकल। अभी यहाँ से जाने के बाद मेरा वही है सेशन, और मैं उनको बोल दिया, फोन भी कर दिया, सब तैयार करके रखना, मैं सुबह 8 बजे सेशन होगा, यहाँ गाड़ी जैसे छोड़ के सीधा वहीं जाना है। तो वहाँ सारी स्टेज पे पूरे सामान भरे रखे होंगे, एपरेटस जो हॉस्पिटल के जाए, वही एपरेटस घर में कैसे यूज करेंगे इनके बिना, वो सिखाना है। कल परसों नरसों 3 दिन लेक्चर उसी पे चलेगा मेरा। 8 बजे सुबह? हाँ, आरोग्य केंद्र में जाऊंगा तो शिविर चल रहा है ना वहाँ, जैसे अवल खड़ा में आपका चल रहा है ना, वहाँ चल रहा। 100 पेशेंट्स हैं, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है पूरा। कौन सी जगह सर? भोपाल में। एक तो अवल खेड़ा में है और दूसरा भोपाल में। 10-10 दिन का शिविर चलता है, उसमें कोई सी भी बीमारी हो आप ले आओ, उस 10 दिन के अंदर चली जाएगी। भोपाल और अवल खेड़ा पास में, तो वहाँ चले जाओ, वहाँ के लोग आते हैं। हमारे यहाँ तो पूरे ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड के लोग आते हैं वहाँ पर, और अगस्त तक बुकिंग फुल है। क्या चार्ज रहता है? 6,500 10 दिन का, खाना पीना रहना उपचार प्रशिक्षण स्टीमा सोनाबाद मसाज वगैरह सब उसी में। आपके यहाँ हमेशा चलता रहता है क्या? हर महीने में हमेशा 10 दिन का चलता है, और बाकी रूटीन में हॉस्पिटल चल दिए, कोई कभी भी आ जाए तो रह करके 2 दिन 4 दिन 5 दिन इलाज करवा के जा सकता है। महीने में 10 दिन फिक्स रहते हैं या फिक्स वो मैंने कल दिया ना सर को पम्पलेट्स, और पढ़े एक दो मैं आपको देता हूँ। आपके पास होंगे? हाँ, वो 2-4 मेरे पास पढ़े, मैं सर को दे जाता हूँ, आप भले ले लीजिए। कैसे भी बीमारी हो ठीक हो? कैसी भी बीमारी हो, वहाँ क्या रहता है, पेशेंट का पहले दिन 18-19 डॉक्टर बैठते हैं, एक का कंसल्टेंसी करते हैं, उसका लिखते जाते हैं, फिर उनका उपचार लिख देते हैं, फिर उनकी डाइट लिखते हैं। वो हमारे 150 कर्मचारी हैं, सबको वो करवाते हैं। मिट्टी पट्टी, लपेट, मासिक मसाज, एनिमा, स्टीमा, सोनाबाद, एक्यूप्रेशर, योगा, प्राणायाम, योगिक क्रियाएं, ये सब डेली करवाते हैं। फिर उनको 1.5 घंटे सुबह, 1.5 घंटे शाम, जिसमें 5 लेक्चर मेरे रहते हैं, 4-5 और डॉक्टरों के रहते हैं, 5-6 और डॉक्टरों के रहते हैं, 8-10 डॉक्टरों के रहते हैं लेक्चर। वो ऐसे लेक्चर कि आप घर बैठे स्वस्थ हो जाओ। तो ये, और खान पीन नेचुरल पूरा, 10 दिन में तो बीमारी लग जाओ। और आखिरी 10 दिन समापन होता है बहुत बड़े अंदाज में, बढ़िया। सबको 2-2 मिनट का मौका दिया जाता है कि स्टेज में आप अपने अनुभव बताइए, कैसे भी हो, चाहे फायदा हुआ हो, चाहे नहीं हुआ हो, चाहे कम हुआ है, कुछ भी, आप जो रियल है वो बताइए। और सब अपना रिजल्ट्स बताते हैं, सब हमारी वीडियोस से। आप यूट्यूब में देखिए ना, यूट्यूब में सब आ रहा है, उसमें सब आप देखेंगे, हर किसी पेशेंट का, इस महीने का शिविर का सब पेशेंट बताते हैं। हम ये नहीं बोलते, हमारे गुरुजी वहाँ बैठते हैं स्टेज पे, और 2-3 बैठते हैं, और जिनको ना लाभ हुआ, कम हुआ है, उसकी फिर स्टडी करते हैं, क्यों इसको कम लाभ हुआ है। और अभी मैं जो सेशन लेके आया हूँ उनका, बिल्कुल कड़े इंस्ट्रक्शन और सब बता के आया कि रूपरेखा आपकी 10 दिन कैसे रहेगी। और ये भी मैं बता के आया हूँ कि अपने संग जो आप अपने साथ आए हो, तो जरूर थोड़ा बहुत खाने पीने का मटेरियल आए होंगे, वो आप रिसेप्शन में जमा कर दीजिए। अगर रूमों पे रहेगा तो इंद्रियां इतनी प्रबल है, खा लेंगे, हमें धोखा नहीं देंगे, आप अपने को धोखा देंगे, आखिर दिन में कहेंगे मेरे कम फायदा हुआ। यहाँ जितने डॉक्टर आपकी डिजीज के द्वारा जो डाइट डिसाइड किए उतनी लेना है, ओवर नहीं लेना है, अपरागन। और दूसरा, इस शिविर के दौरान जो रेस्ट का टाइम देते हैं 1 से 3:30 बजे तक, इस दौरान आपको बाहर नहीं जाना है। बाहर जाओगे तो वही चीजें देखोगे, वही मन फिर भटकाएगा। ऐसे उनको कड़े इंस्ट्रक्शन दे के दें। और दूसरे भाई, जिसको टेस्ट करवानी है पैथोलॉजी की अवेलेबल है, करवा लो, आखिरी दिन फिर टेस्ट करवाना, आपको अनुभव मालूम पड़ जाएगा। और दूसरा, बेसिक ट्रीटमेंट के बाद हमारे यहाँ कुछ इंजा वाले ट्रीटमेंट भी है, जैसे शिरोधारा है, आयुर्वेदिक है, फेशियल है, एक्यूपंक्चर है, कोलोन हाइड्रोथेरेपी है, ये अलग है, जिसको लेना है ले सकते हैं, उसकी चार्जेस अलग। और कड़े इंस्ट्रक्शन देता हूँ, दवाइयाँ सब एकदम बंद नहीं करना, धीरे धीरे अंदर शरीर शुद्धि होना। 1 घंटा पूरा लगता है, उन सबको इंस्ट्रक्शन दे करके फिर मैं यहाँ से निकला हूँ, ये मेरी वहाँ जवाबदारी रहती है। तो हर किसी डॉक्टर को काम दिए हुए वहाँ पर, बहुत टीम है वहाँ पर। चले आगे, दूसरा ट्रीटमेंट है रीढ़ स्नान। रीढ़ स्नान, अब देखो
मेरे को चिकित्सा पद्धति वहां सबको बतानी है। टब सामने रहते हैं, ये 25,000 का टब है, ये 5,000 का टब है, इसमें रीढ़ स्नान लेते हैं। और मैं पहले बोल देता हूं कि उस गरीब को मेरे को ठीक करना है। तो पेशेंट बोलते हैं आप ये 25,000 का टब से रीढ़ स्नान का आपका रीढ़ स्पाइनल तो ये नर्वस सिस्टम टोन अप हो जाएगा, और नहीं तो 5,000 का टब लेने से भी हो जाएगा, पर तुम घर में कैसे करें? मैंने कहा यही तो बताना है, ये गरीब कैसे करेगा? तो कुछ नहीं, मैंने कहा घर में एक बड़ा तौलिया सबके पास है, उसकी 4-5 तह बना लो, 4 इंच चौड़ी 2 फुट लंबा, ठंडे पानी में डुबाओ, निचोड़ो और पीछे लगाओ। तो बोलते साहब आपने तो उसमें पहले लिखा है कि उपचार स्वयं करना है, किसी हेल्प नहीं लेना है। मैंने कहा बोले हम कैसे रख जाएंगे? मैंने कहा जो गीला तौलिया क्या है ना, नीचे बिछा दीजिए। नीचे बिछा देते हैं, यहाँ पर ये बिछ गया। मैंने कहा बैठ जाओ, बैठ जाने के बाद लेट जाओ, आपकी रीढ़ हो गई ठंडी। बोले वाह यार। मैंने कहा वो बेचारा गरीब तो बोल रहा है साहब मेरे पास तो तौलिया नहीं है, मैं क्या करूं, मैं कैसे रीढ़ स्नान का फायदा लूं? तो क्या उसको नहीं मिलेगा? मिलेगा। कैसे? मैंने कहा हर किसी में बाथरूम है? बोले है। शावर बाथ लगा रहता है, उसकी जाली निकाल दो, पानी धार से आएगा, यहाँ पीछे खड़े हो जाओ, यहाँ पानी गिरेगा और जाएगा। 2 मिनट रुकना है, इससे ज्यादा रुक ही नहीं पाओगे। और उस रीढ़ स्नान जैसे यहाँ पानी पड़ेगा आपका यूरिन निकल जाएगा। कितना भी रोकने की कोशिश करो आप निकलेगा। माना नर्वस सिस्टम तुरंत लाभ करता है, यूरिनरी ब्लैडर को तुरंत हथौड़ा मारेगा, जो ब्लॉकेज है जल्दी ठीक कर। और वो फिर बेचारा गरीब वालों में क्या बोलता है? बोलता है साहब मैं तो झोपड़ी में रहता हूं, ये शावर बाबा कहां से आएगा? तो मैंने चिंता मत कर, तेरा वो कर। स्नान करता है डेली? हाँ करता हूँ। पटले में बैठता है? बैठ जा, ये पटले बैठ जा। पानी की बाल्टी है, मग्गा है, ठंडा पानी लो, गिराते जाओ, गिराते जाओ। ये रीढ़ स्नान हो गया। 2 मिनट देना, इससे ज्यादा नहीं देना। सर्दियों में 2 मिनट से ज्यादा नहीं, वो तेजी से उभार लाता है। ये ठंडे पानी से नर्वस को हमें ठंडा देना है। केवल 2 मिनट लेना है, गर्मियों में 5 मिनट। ये नर्वस सिस्टम और लेने के बाद क्या स्फूर्ति आपकी आएगी आप खुद अनुभव करेंगे। जिनकी जोड़ों में दर्द रहता है वो उनको 2 मिनट से ज्यादा नहीं। सर मेरे को तो बिल्कुल गर्म ही बता रखा है, बोले आप गर्म से ही। तभी तो मैडम कहाँ ठीक हो पा रही डॉक्टर भी बोलते हैं गर्म पानी से। नहीं, मैंने वहां पर भी कल बताया था ना कि गर्म ट्रीटमेंट से केवल विकार को घोलता है और माया जाल में फंसा है, कमजोरी ले आएगा। ज्यादा गर्म ट्रीटमेंट लेंगे तो कमजोरी आएगी, नसें कमजोर हो जाएंगी। ठंडा ट्रीटमेंट लेने में उस समय थोड़ी सुकड़न होगी, पर बाहर में तो बाहर। और ठंडा ट्रीटमेंट ही अंदर अंगों को मजबूत करता है। वो बेटी करवाती है कई बार, वो फिजियोथेरेपी कर रही है तो वो बर्फ का सेक करवा देती है तो जुकाम लग जाता है। वो सही ट्रीटमेंट नहीं। जुकाम लग नहीं जाता है, जुकाम निकल जाता है। क्यों? हीलिंग क्राइसिस मैंने बताया ना अभी आपको, ये क्या करता है? जैसे ठंडक पहुंचाई, नर्व को तेज कर दिया, नर्व ने अपना काम शुरू कर दिया, जो कफ रुका हुआ था बाहर कर दिया। कफ ही निकला ना, हीरे मोती तो नहीं निकले ना, तो गंदगी निकली ना भाई। जब ये उपचार करने से आपकी गंदगी निकल रही है तो उसको बोल रहे रोग हो गया। यही तो अपनी गलती है। इसी को ही समझना है मैडम, इसी को ही समझना है। आज संसार ये नहीं समझ रहा है, तभी इन डॉक्टरों के कब्जे में और पुण्य में फंस करके अपनी पूरी बर्बादी कर देता है, शरीर कटवा देता है, पैसे भी बर्बाद कर देता है। प्रकृति माता जो देखो गंदगी अंदर है, कहां से निकली आप बताओ? निकले तो या नाक से या मुंह से ना, या यूरिन से या उससे और कहीं से, तो निकल जाने दो ना। आप बस में टॉयलेट हो रहा है, गंदी निकली, आप तो डर के बाद साहब टॉयलेट आ रहा है मेरे को, तो बंद करवा दो, नहीं आए टॉयलेट, तो क्या होगा? वही कब से निकल जाने दो भाई। जितने महात्मा लोग हैं, ये जितने भी इलाज दिखा रहा हूँ, ये सिर्फ अंदर से जमे हुए दबे हुए विकार को उखाड़ करके निकालना।
कारण क्या बता, शरीर में गंदगी का रुकना ही मूल कारण है ना, तो वही तो निकालना है। ठीक है, 5.5 हो गया भाई साहब। 4:45 हो गया।